हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम एशिया के प्रमुख पठार, प्रमुख मरुस्थल, कृषि और प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ेंगे। एशिया के बारे में आज का ये वीडियो हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले एशिया से संबंधित हम 3 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एशिया के प्रमुख पठारों के बारे में। सबसे पहला पठार है तिब्बत का पठार। देखिए, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है जो मध्य एशिया में स्थित है। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। इसकी स्थिति अगर हम मानचित्र में देखें, देखिए यहाँ पर स्थित है तिब्बत का पठार। यह है दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से उत्तर में तकला-मकान मरुस्थल तक विस्तृत है। नेक्स्ट पठार है पामीर का पठार। देखिए, पामीर का पठार ताजिकिस्तान के दक्षिण में स्थित इस पठार को विश्व की छत कहा जाता है। देखिए, पामीर का पठार ताजिकिस्तान के दक्षिण में स्थित है। इसकी स्थिति अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ जो ये पठार है ये पामीर का पठार है। इस पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। और अगर स्थिति के संबंध में ये देखें तो यह भी दक्षिण मध्य एशिया में आता है। नेक्स्ट पठार है अनातोलिया का पठार। देखिए, यह पठार तुर्की के मध्य में स्थित है। अनातोलिया का पठार तुर्की के मध्य में स्थित है। इसके उत्तर में पोंटिक पर्वत व दक्षिण में टोरस पर्वत श्रेणी स्थित है। देखिए, अनातोलिया के पठार की स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ तुर्की के मध्य में अनातोलिया का पठार स्थित है। इसके उत्तर में पोंटिक पर्वत श्रेणी और दक्षिण में टोरस पर्वतमाला स्थित है। नेक्स्ट है लोएस का पठार। देखिए, लोएस का पठार इसे हुआंगतू पठार भी कहा जाता है। लोएस के पठार को हुआंगतू पठार कहा जाता है और यह चीन के उत्तरी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है यूनान का पठार। यूनान का पठार चीन के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। नेक्स्ट है पोटवार का पठार। ये पोटवार का पठार पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है सीस्तान का पठार। सीस्तान का पठार अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है शान का पठार। शान का पठार और यह पठार म्यांमार में स्थित है जो मुख्यतः चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। शान का पठार म्यांमार में स्थित पठार है जो चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे एशिया के प्रमुख मरुस्थलों की। प्रमुख मरुस्थलों में पहला मरुस्थल है रुब अल खाली मरुस्थल। रुब अल खाली मरुस्थल है। यह मरुस्थल अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में सऊदी अरब में स्थित मरुस्थल है। देखिए, रुब अल खाली मरुस्थल अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में सऊदी अरब में स्थित है। इसकी स्थिति अगर हम मानचित्र में देखें तो देखिए यहाँ पर रुब अल खाली मरुस्थल है। नेक्स्ट है अन-नफूद मरुस्थल। देखिए, अन-नफूद मरुस्थल भी सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब में स्थित एक दूसरा मरुस्थल है। नेक्स्ट है ग्रेट साल्ट डेजर्ट। ग्रेट साल्ट डेजर्ट यह ईरान के उत्तर में स्थित मरुस्थल है जिसे दस्त ए काबिर भी कहा जाता है। ग्रेट साल्ट डेजर्ट ईरान में स्थित है। ये देखिए यहाँ पर ईरान के उत्तरी भाग में ग्रेट साल्ट डेजर्ट स्थित है। नेक्स्ट मरुस्थल है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत व पाकिस्तान में स्थित है। भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नेगेव मरुस्थल। नेगेव मरुस्थल इजराइल के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है काराकुम मरुस्थल। तो काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित मरुस्थल है और इसकी विशेषता यह है कि इसकी रेत काले रंग की है। काराकुम मरुस्थल की रेत काले रंग की है। नेक्स्ट है अरब का मरुस्थल। देखिए, यह मरुस्थल पश्चिमी एशिया में स्थित है। अरब का मरुस्थल पश्चिमी एशिया में यहाँ स्थित है। नेक्स्ट है दस्त ए लूट मरुस्थल। दस्त ए लूट मरुस्थल पूर्वी ईरान में स्थित है। पूर्वी ईरान में स्थित मरुस्थल
हस्तलूट मरुस्थल है। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल। ये गोबी मरुस्थल एक शीत मरुस्थल है। दक्षिण मंगोलिया में स्थित एक शीत मरुस्थल है। देखिए शीत मरुस्थल यानी जहां बर्फ जमी रहती है, तो गोबी मरुस्थल शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट है तकलामकान मरुस्थल। ये तकलामकान मरुस्थल चीन के पश्चिम भाग में स्थित एक शीत मरुस्थल है। चीन के पश्चिमी भाग में स्थित एक शीत मरुस्थल है तकलामकान मरुस्थल, और तकलामकान और हिमालय के बीच में ही तिब्बत का पठार स्थित है। नेक्स्ट है किजिलकुम मरुस्थल। यह मरुस्थल उज्बेकिस्तान में स्थित है। उज्बेकिस्तान में स्थित मरुस्थल को किजिलकुम मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए एशिया के मरुस्थल। अब हम पढ़ेंगे कृषि एवं फसलों के बारे में। तो देखिए कृषि के इतिहास को अगर हम देखें तो विश्व में सर्वप्रथम कृषि का आरंभ एशिया महाद्वीप से माना जाता है। ये माना जाता है कि कृषि का आरंभ एशिया महाद्वीप में हुआ। इस महाद्वीप में निवास करने वाली जनसंख्या का लगभग 70% भाग कृषि पर निर्भर करता है। इस महाद्वीप में निवास करने वाली जनसंख्या का लगभग 70% भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इस महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल का 1/6 भाग ही कृषि योग्य है। महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल का 1/6 भाग ही कृषि योग्य है। और मध्य एशिया में स्टेपी घास का मैदान, चीन व भारत का उत्तरी मैदान विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेश हैं। मध्य एशिया में स्थित स्टेपी घास का मैदान और चीन व भारत का उत्तरी मैदान विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेश हैं। सबसे पहली फसल है चावल। देखिए विश्व का लगभग 92% चावल एशिया में उत्पादित होता है। विश्व का सर्वाधिक चावल एशिया महाद्वीप में उत्पन्न होता है। एशिया महाद्वीप में चावल मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी एशिया के मानसूनी देशों में पैदा होता है। और एशिया महाद्वीप में भी सर्वाधिक चावल दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी एशिया के जो मानसूनी देश हैं वहां उत्पन्न होता है। विश्व के सर्वाधिक चावल उत्पादक देशों में चीन प्रथम स्थान पर तथा भारत द्वितीय स्थान पर है। ये सर्वाधिक चावल उत्पादक देशों में चीन प्रथम स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। चावल के बाद दूसरी फसल है गेहूं। देखिए विश्व का लगभग 37% गेहूं एशिया में उत्पादित होता है। गेहूं उत्पादन में भी चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है तथा भारत द्वितीय स्थान पर है। ये चावल की तरह गेहूं उत्पादन में भी चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है तथा भारत दूसरे स्थान पर है। टर्की को गेहूं का मूल स्थान माना जाता है। गेहूं का जो मूल स्थान है वो टर्की को माना जाता है। रेड टर्किश व्हीट यानी लाल टर्किश गेहूं टर्की में ही उत्पन्न होता है। मध्य एशिया का स्टेपी घास का मैदान गेहूं उत्पत्ति की दृष्टि से विश्व का सबसे उत्तम क्षेत्र है। देखिए मध्य एशिया में जो स्टेपी घास का मैदान है वह गेहूं उत्पत्ति की दृष्टि से विश्व का सबसे उत्तम क्षेत्र है। इसे एशिया की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। यानी स्टेपी घास के मैदान को एशिया की रोटी की टोकरी कहा जाता है। अगली फसल है मक्का। एशिया महाद्वीप में विश्व का लगभग 21% मक्का उत्पादन होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, में होता है तथा इसके बाद चीन में होता है। यानी मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन है। नेक्स्ट है कपास। कपास उत्पादन की दृष्टि से चीन का विश्व में प्रथम स्थान, भारत द्वितीय स्थान पर है। कपास उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर चीन और द्वितीय स्थान पर भारत है। अगली फसल है जूट। तो जूट के उत्पादन में देखिए भारत विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादित करता है। यानी जूट उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। भारत के बाद जूट उत्पादन में बांग्लादेश द्वितीय स्थान पर है। अगली फसल है चाय। देखिए विश्व की सर्वाधिक चाय लगभग 84.8% एशिया में उत्पादित होती है। विश्व की सर्वाधिक चाय एशिया महाद्वीप में उत्पादित होती है। चीन, भारत, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि प्रमुख चाय उत्पादक देश हैं। और एशिया महाद्वीप में चीन, भारत, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि प्रमुख चाय उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट है गरम मसाले।
देखिए दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी भारत व श्रीलंका गरम मसालों के अग्रणी उत्पादक क्षेत्र हैं। इंडोनेशिया द्वीप समूह का मलक्का द्वीप को मसालों का द्वीप कहा जाता है। देखिए इंडोनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत आने वाले मलक्का द्वीप को मसालों का द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है रबर। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पादित करता है, यानी पूरे विश्व में दक्षिणी पूर्वी एशिया में सर्वाधिक रबर का उत्पादन होता है। और रबर उत्पादक प्रमुख देश थाईलैंड, मलेशिया, भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि हैं। अगली फसल है रेशम। ये विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन चीन में होता है। प्राचीन समय में चीन से रेशम व रेशमी वस्त्र मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक पहुंचाए जाने के कारण इस मार्ग का नाम सिल्क रोड या रेशम मार्ग रखा गया। नेक्स्ट है तंबाकू। तंबाकू उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है तथा भारत तीसरे स्थान पर है। अब है कृषि के प्रकार। इसमें प्रकार है स्थानांतरित कृषि। देखिए स्थानांतरित कृषि क्या होती है? स्थानांतरित कृषि आदिम प्रकार की कृषि होती है जिसमें वनों को जलाकर साफ कर कृषि की जाती थी। देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्थानांतरित कृषि अर्थात स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि। ये आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें वनों को जलाकर साफ करके खेती की जाती थी और जैसे ही उस जमीन का उपजाऊपन खत्म हो जाता था तो दूसरे स्थान पर वनों को जलाकर साफ करके खेती की जाती थी। इस प्रकार की कृषि को भारत में झूम या झूमिंग कृषि, म्यांमार में तोम्यो, इंडोनेशिया में लदांग, रोडेशिया में मिल्पा नाम से जाना जाता है। देखिए स्थानांतरित कृषि को भारत में झूम या झूमिंग के नाम से, म्यांमार में तोम्यो, इंडोनेशिया में लदांग और रोडेशिया में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। अब है फलोत्पादन। फलों का उत्पादन। फलोत्पादन में भी एशिया का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व में सर्वाधिक अंगूर, लीची, सेब व नींबू का उत्पादन चीन में होता है। देखिए चीन में सर्वाधिक मात्रा में अंगूर, लीची, सेब और नींबू का उत्पादन होता है। आम, अमरूद, केला, पपीता, चीकू, अनार, काजू, नारियल आदि के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। और आम, अमरूद, केला, पपीता, चीकू, अनार, काजू, नारियल आदि के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। ये था हमारा आज का वीडियो। धन्यवाद।